Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Today we are doing exercise 10.1 and this is the chapter of mensuration. Mensuration हमने लास्ट टाइम भी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है जहाँ पर हम पेरीमीटर और एरिया फाइंड आउट करते थे। चलें थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग वे में इसको पढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस जो हैं, क्वेश्चंस की भरमार है 10.1 के अंदर और एक एक क्वेश्चन अपने आप में पूरी थ्योरी बताता है, पूरी एप्लीकेशन बताता है जो आप डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो जल्दी से एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि जो मेंसुरेशन का फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ पेरीमीटर, और पेरीमीटर के अंदर हमें करना क्या होता है, पेरीमीटर होता क्या है। तो पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर कोई भी आपके पास शेप बन गई। यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स लिखे हैं। तो यहाँ पर कोई भी शेप है, अगर वो शेप लाइंस के थ्रू, स्ट्रेट लाइन के थ्रू यानी कि लाइन सेगमेंट्स के थ्रू अगर बनाई गई है, ठीक है, तो उसकी साइड्स को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सपोज अगर ये वाली शेप में ये फिगर को मैं इस तरह से बना दूँ और मैं बोलूँ आपको कि मुझे काउंट करके बताइए कि कितनी इसमें लाइंस है, तो आप मुझे कहोगे 1 2 3 4 लाइंस है। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे टोटल इसकी जो टोटल मेजरमेंट है वो बता सकते हैं। आप कहोगे नहीं भाई, मेजरमेंट तो गिवन ही नहीं है, तो हम कैसे बताएं। अच्छा, दूसरी फिगर में आप देखो यहाँ पर 4 लाइंस है लेकिन सबकी मेजरमेंट्स हैं। कोई 5 सेंटीमीटर की लाइन है, कोई 4 की, कोई 2 की, कोई 1 की, है ना। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसकी टोटल लाइंस की क्या मेजरमेंट है, यानी कि टोटल जो लाइंस हमारी 4 लाइंस बनी है, अगर मैं इसकी लाइंस को टोटल कर दूं, जो मेजरमेंट्स हमें दे रखे 5 1 2 4, तो वो मेरी टोटल मेजरमेंट बन जाएगी लाइंस की, तो लेंथ बन जाएगी वो लाइन की, ठीक है। तो जब हम टोटल लेंथ निकाल लेते हैं लाइंस की, तो उसको हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। और किसी भी शेप की बाउंड्री जो होती है वो उसकी क्या होती है, उसका पेरीमीटर होता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमें पेरीमीटर गिवन है वो हमें लाइंस के थ्रू मिला है, तो जो लाइंस हम ड्रॉ करेंगे वो हमारे पास एक्यूरेट उसमें होने चाहिए, यानी कि हमें उसकी मेजरमेंट्स पता होनी चाहिए। तो जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन कहता है पेरीमीटर को अगर हमें निकालना है तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ योर गिवन फिगर। तो यहाँ सबसे पहले पेरीमीटर को P से डिनोट कर सकते हैं और यहाँ लिखेंगे सम ऑफ ऑल द साइड्स। ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला बन चुका है। अब इसके अंदर आप जो मर्जी शेप यूज़ करें, चाहे ये यूज़ करें, चाहे ये यूज़ करें, चाहे ये यूज़ करें, चाहे और कोई भी शेप यूज़ करें, तो उसकी हमें क्या करनी है, टोटल हमें लाइंस की जो मेजरमेंट है उनको करना है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे P लिख लेते हैं, कैपिटल P, और यहाँ सारी साइड्स एक साथ लिख लेते हैं। अब ऐसे नहीं लिखेंगे कि पहले मैंने 5 सेंटीमीटर लिखा, फिर मेरा मन कर रहा है 2 सेंटीमीटर का, तो एक सीक्वेंस लेके चलेंगे। 5 के बाद आप 1 ले सकते हैं या 5 के बाद आप 4 ले सकते हैं। तो मैं यहाँ 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, इनको ऐड कर दीजिए तो आपके पास पेरीमीटर निकल आएगा। 5 + 1 6, 6 × 2 8, 8 × 4 12 सेंटीमीटर। तो यानी जो आपकी लाइंस गिवन है उनको अगर हम टोटल करें, सम निकालें, तो मेरा 12 सेंटीमीटर का निकल के आता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर। यानी कि ये शेप जो आपको दिख रही है ये इन लाइंस के थ्रू दिख रही है और इसी को हम बाउंड्री भी कहते हैं, ठीक है। यहाँ ए पार्ट मैंने बता दिया, एफ बता रही हूँ मैं। एफ में ये जो साइन मैंने बनाया है या गिवन है, इसको हम क्या कहते हैं, स्वास्तिक चिन्ह कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारी मेजरमेंट है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे सम ऑफ ऑल द साइड्स, ठीक है। तो इसको हम डालते हैं बॉक्स के अंदर और अब हम सम निकालना शुरू करते हैं। देखो, कोई भी एक मेजरमेंट पकड़ लीजिए, फिर उसको चाहे आप क्लॉकवाइज देखिए चाहे एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ हम 4 से स्टार्ट कर रहे हैं, 4 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अगेन प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3
+4 +1 +3 +2 +3 +4 +1 +3 +2 +3। ठीक है, आप यहाँ से काउंट कर सकते हैं कि 4 वाले कितने टर्म्स हैं, 1 2 और 3 और ये आपका 4। तो यहाँ मेरे 4 होने चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब 3 वाले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 वाले काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ से 1 2 3 एंड 4। 1 वाले देख लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, हमने ठीक लिखे काउंटिंग। अब हम इसको ऐड करते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं, 4 + 1 5 5 + 3 8 8 + 2 10 10 + 3 13 13 + 4 17 18 21 23 26 30 31 34 36 39 39 + 4 that is 43 44 47 49 एंड 352। यानी कि जो आपकी जितनी सारी साइड्स हैं उनका टोटल सम क्या आया है, दैट इज 52 सेंटीमीटर। अभी ई पार्ट देखते हैं। ये क्या है हमारे पास, एरो। ये बचपन में हमने बड़ी सारी पिक्चर्स बनाई हैं, लेकिन अब आके हमें क्या पता चल रहा है कि ये क्या होती है, बाउंड्री होती है किसी पिक्चर की। तो उसको हम मेजर करते हैं किससे, पेरीमीटर से। तो यहाँ भी पेरीमीटर का फॉर्मूला लिख लेते हैं, सम ऑफ ऑल द साइड्स, सम ऑफ ऑल द साइड्स। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल होता है। आपको सारी साइड्स को ऐड करना है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर +4 +0.5 +2.5 +2.5 +0.5 +4 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी 1 और 0.5 एंड 0.5 दैट इज ऑल्सो 1 1 + 1 4 के देख लेते हैं, 4 और 4 दैट इज 8 एंड 2.5 दैट इज 5। ठीक है, पी निकाल लेते हैं यहाँ से, दैट इज 10 एंड 15 सेंटीमीटर। तो ये आपका पेरीमीटर निकल के आता है। ये हमें करना है। हमारे पास बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं, आप अपने आप करेंगे तो मज़ा आएगा निकालने में। ओके, लेट्स कम ऑन क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 से हमारी स्टेटमेंट्स हम स्टार्ट हो जाते हैं। स्टेटमेंट मीन्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, देखते हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ भी देख लेते हैं। द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, कोई भी रेक्टेंगुलर बॉक्स हो सकता है। ये आपका बॉक्स है रेक्टेंगुलर। ठीक है, ये हमारा रेक्टेंगुलर बॉक्स आ गया। अब वो क्या कह रहा है कि बॉक्स ऑफ साइड्स कितनी है, दैट इज 40 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। क्योंकि रेक्टेंगल के अंदर हमारे पास एक लेंथ होती है, एक ब्रेड्थ होती है। इज सील्ड ऑल अराउंड विद टेप। क्या कह रहा है, कह रहा है इस जो बॉक्स है उसको उसे किससे सील करना है, टेप से सील करना है। अब देखो, टेप से जब हम सील करेंगे तो हम उसकी ये लाइंस को सील करेंगे ना, अंदर थोड़ी सील करेंगे, लाइंस के चारों तरफ सील करेंगे। What is the tape required? मतलब वो कह रहा है जब वो टेप से सील करेगा बॉक्स की लिड को, लिड क्या होता है, ढक्कन को कहते हैं। ठीक है, तो उसको टेप जो लगाएगा चारों तरफ, वो उसकी लेंथ बताइए क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। क्या करना है, जब हम चारों तरफ काम कर रहे हैं लाइंस पे, तो उसे हम क्या करते हैं, पेरीमीटर निकालते हैं। तो यहाँ पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, अब देखो ये क्या है, रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल की क्या क्वालिटी होती है कि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। 40 सेंटीमीटर यहाँ है तो 40 सेंटीमीटर यहाँ होगा। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर यहाँ है तो 10 सेंटीमीटर ही यहाँ होगा। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है कि फॉर्मूला अगर हम चाहते हैं तो हम इससे भी हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूले में क्या आता है, 2l + b।
ये आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का। तो आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर लेंथ क्या बनेगी, ये वाली साइड आपकी लेंथ बनेगी और यहाँ से आपका ये बनेगा b, ठीक है। तो यहाँ से लिख लेते हैं L इजिकल्स टू 40 सेंटीमीटर एंड B इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। इस फॉर्मूले में डाल देते हैं P इक्वल्स टू 240 प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 240 प्लस 10, पहले ब्रैकेट को खोलेंगे, 40 प्लस 10 दैट इज 50 सेंटीमीटर। अभी 2 और 50 की क्या हो रही है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है, क्योंकि 2 जो है वो ब्रैकेट के बाहर है और कोई साइन नहीं है। तो 50 2 इंटू 50 कर लेते हैं, दैट इज क्या बनेगा 100 सेंटीमीटर। तो आपका जो पेरीमीटर बना, यानी कि जो लेंथ बनी टेप की, जो वो पूछ रहा है कि टेप रिक्वायर्ड, तो कितनी हमें टेप की रिक्वायरमेंट है, दैट इज 100 सेंटीमीटर। अगर आप इस फॉर्मूले के थ्रू करते हैं तभी भी 100 आएगा, या आप इस फॉर्मूले के थ्रू करेंगे तभी भी 100 आएगा। कैसे आएगा, 40 प्लस 10 देन प्लस 40 एंड देन प्लस 10, और ये सेंटीमीटर के अंदर चल रहा है। ऐड कर दीजिए दोनों को, 80 90 और 100 दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी आपका सेम आंसर आने वाला है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी जो टेप की रिक्वायरमेंट है दैट इज 100 सेंटीमीटर। चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इस बाय का मतलब क्या है कि लेंथ उसकी ये है मल्टीप्लाई ब्रेड्थ उसकी ये है, मतलब लेंथ उसने आपको 2 मीटर 25 सेंटीमीटर गिवन करी है और ब्रेड्थ आपको ये गिवन करी है। आगे कह रहे हैं व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। अब यहाँ से लेंथ और ब्रेड्थ अगर आपको दो डायमेंशंस दिख रही हैं, मेजरमेंट दिख रही हैं, इसका मतलब वहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ यूज़ कर रहा है। और जो आपका टेबल का टॉप है वो कैसा हुआ, रेक्टेंगुलर हुआ, क्योंकि स्क्वायर में तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो हमें क्या चाहिए, स्क्वायर अगर हम निकालें तो एक साइड काफ़ी है हमारे लिए, लेकिन यहाँ आपको 2 डायमेंशन गिवन है। इसका मतलब आपको क्या दिया है, एक रेक्टेंगुलर टेबल टॉप दिया है। ऐसा हमारे घर में होता है। तो यहाँ आपकी जो लेंथ है दैट इज 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और जो ब्रेड्थ बनी है इसकी दैट इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। पेरीमीटर कितना है उसका, पेरीमीटर क्या होता है, ये जो लाइंस हैं, जिस लाइन के थ्रू आपको ये आपका टेबल टॉप दिखाई दे रहा है, ये आपका पेरीमीटर होता है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का ये साइड्स इक्वल और ये दोनों साइड्स इक्वल, यानी अगर ये जितना है वही इतना होगा, अगर ये जितना है यही इतना होगा, ठीक है। थोड़ा सा ट्विस्ट क्या है इसके अंदर कि आपको लेंथ गिवन है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, यानी कि एक लेंथ हमें बनानी पड़ेगी या तो मीटर में या सेंटीमीटर में। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सेंटीमीटर में देख लेते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और दैट इज ये आ जाएगा आपका 2 मीटर का आ जाएगा 200 एंड प्लस 25 दैट इज 225 सेंटीमीटर। और इसी तरह से ब्रेड्थ के लिए ले लेते हैं। तो ब्रेड्थ का आ जाएगा 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड प्लस 50 सेंटीमीटर और है, तो ये आ जाएगा 150 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर आपके पास क्या हो गया 225 और यहाँ हो गया 150। तो पेरीमीटर निकाल लेते हैं, दैट इज 2L प्लस B या सम ऑफ ऑल द साइड्स। तो यहाँ से 2 ले लेते हैं, L हमारे पास ये बना दैट इज 225 और ब्रेड्थ हमारे पास ये बना दैट इज 150 सेंटीमीटर। इनको ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई 2 कर दीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 5 एंड 5 एंड 2 7 एंड दैट इज 3 और मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपकी बात जो P आएगा वो आपका पेरीमीटर बनेगा। 2 5 10 कैरी 1 14 प्लस 1 दैट इज 15 कैरी 1 एंड 750 सेंटीमीटर। तो ये आपका P बना है। जो आपका जो टेबल टॉप है ये आपका टेबल टॉप है, इसका क्या बना है पेरीमीटर, ये आपका बनेगा आंसर, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप्स required to frame a photograph of length and breadth 32 cm and 21 cm respectively। आप जब भी ऐसे क्वेश्चन करेंगे पेरीमीटर के या एरिया के,
तो आपको जो भी डायमेंशंस गिवन हैं वो आपकी सेम यूनिट की होनी चाहिए। अगर मीटर में है तो दोनों डायमेंशंस मीटर के होने चाहिए, अगर सेंटीमीटर में है तो दोनों सेंटीमीटर के होने चाहिए। और अगर दोनों में से कोई वेरिएशन आ रहा है तो उसको एक यूनिट बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो यहाँ आपके पास एक फ़ोटो फ्रेम उसने कहा है, ये आपका फ़ोटो फ्रेम हो गया कोई भी। अब उसको क्या करना है, फ्रेमिंग करने के लिए ये स्ट्रिप्स लगानी है। यहाँ साइड्स में फ्रेमिंग करते हैं ना, तो स्ट्रिप्स लगाते हैं ना वुडन की, तो ये आपको वुडन की स्ट्रिप्स लगानी है। वो पूछ रहा है कि बताइए कितनी रिक्वायरमेंट होगी वुडन स्ट्रिप्स की। तो आपकी जो लेंथ है दैट इज़, ये आपके पास आ गया 30। अब जो आपका ये है ये लेंथ वाइज गिवन है, हमने ब्रेड्थ वाइज निकाल दिया है। तो ये आपका फ़ोटो फ्रेम बन गया इस तरह से, आपकी लेंथ बन गई दैट इज़ 32 सेंटीमीटर की एंड ब्रेड्थ इज दैट इज़ 21 सेंटीमीटर। ये कौन है, ये है आपका फ़ोटो फ्रेम, ठीक है। तो सेम फॉर्मूला है पेरीमीटर का, दैट इज़ 2L प्लस B, ठीक। इसके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए, L इज़ 32 देन B इज़ 21 सेंटीमीटर, ऐड कर दीजिए दोनों को, दैट इज़ ये आ गया आपका 53 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 106 सेंटीमीटर। तो आपको जो आपकी वुडन स्ट्रिप्स की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ 106 सेंटीमीटर।